नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मुझे साईं बाबा से जुड़े हुए 1 साल 3 महीने हो गए। मैं 2018 में बाबा से जुड़ी हुई थी एंड तब से बाबा ने मुझे संभाला है और मेरे साथ हर टाइम वो होने का अनुभव देते हैं। मुझे सपने में कभी बाबा दिखते हैं। मैं पहले शिव जी की पूजा करती थी बहुत, मतलब हर मंडे में शिव जी की ज़्यादा पूजा करती थी। तो साईं बाबा का मेरे पास कुछ फ़ोटो या फिर कुछ भी नहीं था एंड एक दिन मंडे को मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग था उससे पहले मैं पूजा करके बाकी अपना काम करना स्टार्ट करने वाली थी। तो पूजा करते करते मेरे हाथ से शिवलिंग जो था छोटा, इतना छोटा मेरे पास शिवलिंग है, वो मेरे हाथ से अचानक से गिर गया एंड मतलब मुझे ऐसे लगा कि अभी क्या, मतलब क्या होने वाला है। मुझे डर लगा थोड़ा सा। तो मुझे हाँ रहता है ना कि लाइक खंडित मूर्ति हम इसमें नहीं रखते, मंदिर में नहीं रखते। तो वैसे काइंड ऑफ मुझे लगा कि अभी मैं खंडित मूर्ति कैसे रखूँ और मंदिर में। तो मैंने नेट पे सर्च किया एंड सर्च करने से पहले मैंने सोचा कि ओके ठीक है, ये खंडित हो गई मूर्ति तो मैं तुलसी, मेरा जो बाहर तुलसी के पौधा था उसमें रख दिया। तुलसी का पौधा था बाद में, फिर मेरे मेरे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अचानक से मुझे लगा कि हमने बाबा को, मतलब मेरे शिवलिंग को या फिर अपने मंदिर के जो भी भगवान है उसको बाहर कैसे रख सकते हैं। तो मैंने नेट पे सर्च किया और वैसे वहाँ पे लिखा था कि शिव जी उनका एंड नहीं है और स्टार्ट भी कहाँ होता है उनका पता नहीं है। तो लाइक शिव जी की मूर्ति कभी खंडित नहीं होती है या फिर शिवलिंग कभी खंडित नहीं हो सकता। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब हैदराबाद में रहती थी तो वो विंडो से मेरे साईं बाबा का एक मंदिर था जो कि 2-3 साल से मैं वहाँ पे रहती थी, बट कभी मेरा मन नहीं किया कि वहाँ पे मैं जाके प्रे करूँ या फिर कुछ, क्योंकि मेरे एक मन में था कि पुजारी जो लूटते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। तो मुझे कभी जाने की इच्छा नहीं हुई वहाँ पे। और तो उस दिन जब मैं शिवलिंग उठाने लगी थी तो मुझे अचानक से वहाँ से कोई तो भी मुझे आवाज़ दे रहा है ऐसे लगा। और कि बेटा तू आज आ इधर आ मेरे मंदिर में, ऐसे करके। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया एंड मैंने वो मूर्ति शिवलिंग उठाई और शिवलिंग उठा के मेरे मंदिर में रख दिया एंड पूजा करके फिर से मैं मेरा ऑफिस के काम में लग गई। तो फ्राइडे था, तो सैटरडे संडे मुझे छुट्टी होती है। तो सैटरडे में जब फिर से मेरी पूजा वगैरह स्टार्ट करके फिर से मुझे पूरा दिन वैसे ही आवाज़ वो मंदिर से आ रहा था कि बेटा तू मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो भी मैंने इग्नोर किया सैटरडे को एंड देन संडे को मैं जब नहीं हुआ मेरे से, संडे को भी मुझे वैसे ही लगा। तो मैं बोली कि मैं जाके आती हूँ वहाँ पे क्या है, ऐसे करके। तो मैं गई। बहुत सुंदर मंदिर है वो, शांत एकदम, ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन 12 बजे की आरती, मॉर्निंग की आरती होती रहती है वहाँ पे। जो भी शिरडी के टाइमिंग से वैसे ही वहाँ पे भी आरती होती रहती है। तो मैं गई 12 के बाद ही गई, शायद से 11 या 12 बजे तक गई मैं एंड वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ पूजा हुई थी। और मैं ऐसे सोची कि मैंने पूजा करना है, बाबा से दर्शन देना है और वहाँ से मैं मार्केट जाऊँगी करके। तो मैं जस्ट एंट्री किया और बाबा के आँखों में देखा। तो आई वाज लाइक कि सच में कोई तो भी जो हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं वैसे काइंड ऑफ मुझे बुला रहे थे एंड उनका चेहरा ही देख के मुझे बहुत खुशी हुई। एंड अचानक से मेरे आँखों से इतना पानी बहने लगा, इतने आंसू इतना बहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं टेंशन में नहीं थी, मैं कुछ नहीं, बट जो भी कुछ सालों से कुछ सिचुएशन थी तो वो मेरे मन में ही रखती थी। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन था, ऐसा कुछ नहीं था। बट अचानक से वो सब कुछ निकलने लगा बाबा के सामने। आई डोंट नो कि क्या था वो, बट मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे।
मेरे पास कुछ नहीं था पोंछने के लिए, तो मैंने मेरे पास जो दुपट्टा था उससे ही पोंछने लगी, बट दैट मतलब वो भी बहुत ज़्यादा गीला हो गया था और इतना आंसू बहन स्टॉप होना। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो भी है, मतलब लाइक कोई तो भी है कि जो मुझे बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ यहाँ पे, तू यहीं पे रुक है ऐसे करके। तो मैं वहाँ पे ही रुकी एंड बाबा के तरफ ही देखना स्टार्ट कर दिया। बस तब से ना बाबा ने मुझे छोड़ा है, ना मैं बाबा को छोड़ना चाहती हूँ। एंड देन मैं मेरे मार्केट गई एंड उसके बाद आने के बाद मैंने बाबा का मुझे पता था कि शिरडी में है एंड मेरे मेरे अंकल या फिर मेरे घर में भी पूजा होती थी, बट जैसे हम बाकी देवों की बाकी भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा यहाँ मेरे में भी करती थी या फिर हमारे घर में होती थी, बट इतना डीपली मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जस्ट सर्च किया तो बहुत सारे वीडियोस जो साई लीला टीवी चैनल जो भी साई रिलेटेड जो भी वीडियोस थे वो सब कुछ देखना स्टार्ट कर दिया। एंड देन आई रियलाइज़ कि सच में ये कुछ तो भी अलग एक अद्भुत संत है जो हर किसी की पीड़ा वो देख नहीं पाते एंड वो हमें कहीं पे भी हो बुला लेते हैं एंड उनके चरणों में हमें बिठा देते हैं। तो और अपने जो पता नहीं पाप है या फिर अपने जो भी बुरे कर्म हम जो करते हैं लाइफ में उसको उसे वही एक हमें निकाल सकते हैं। सो एक पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अगर लेना है तो रियली कि आप ऐसा बाबा के संत जो भी संत ना कि साईं बाबा जो भी संत है तो उनसे जुड़िए। मेडिटेशन एक और अच्छा ज़रिया है, नाम जपना एक अच्छा ज़रिया है। तो ऐसे ही बाबा से जुड़ी एंड ऑफिस के वर्क के वजह से मुझे शिरडी नहीं जाना मिला 1 महीना, बट मेरे मन में बहुत ऐसे चल रहा था कि कब काम ख़त्म होता है एंड कब मैं शिरडी चली जाती हूँ। तो मैंने साई चरित्र जो ऑडियो है वो हर दिन सुनती थी एंड ऐसे करते करते मैंने पूरा जो भी बाबा के साई चरित्र में जो भी अध्याय है पूरे सुन लिए। एंड सच में जब हम अध्याय सुनने के बाद या फिर साई चरित्र सुनने के बाद जब शिरडी जाते हैं मतलब उनकी महिमा हमें पता रहने के बाद मतलब सब कौन थे, चावड़ी क्या है, कहाँ धुनी क्यों है एंड बाबा का घोड़ा बाबा का सब कुछ जो भी रिलेटेड बाबा के है वो जो जगह है लेंडी बाग एंड वो सब कुछ, तो उनकी जो एक इम्पोर्टेंस जो हमें पता चलती है उसके बाद जाने का शिरडी में एक अलग ही अनुभव है। इससे पहले भी मैं छोटी थी तो गई थी बट तब समझ में नहीं आता था, बट अभी जो मैं गई तो उसका एक इम्पोर्टेंस बहुत सही और वो इंस्पायर कर देता है इंसान को। तो वहाँ पे मेरा एक बुकिंग तो हो गया था, बट जब मैं होटल में पहुँची तो दे वाज सेइंग कि नहीं मैडम आपका कैंसिल हो गया है एंड हम अकेली लड़की को नहीं देना चाहते। तो वहाँ पे एक बाबा का स्टैचू नहीं था, एक फ़ोटो था बहुत बड़ा एंड मैं जब हैदराबाद से शिरडी के लिए गई तो रात का जर्नी था, थोड़ा थकी हुई थी, तो मैंने जस्ट बाबा की तरफ देखा एंड बाबा को बोला कि मुझे तो आपने बुला लिया है लेकिन अब क्या, आप ही बताओ कि आप मुझे क्या करना है अभी। तो फिर उन रिसेप्शन वालों ने मुझे बुलाया और बोला कि मैडम यहाँ पे एक दूसरा होटल है तो वहाँ पे आप ट्राई करो आपको मिल जाएगा। तो मैंने ओयो वाले को पूछा एंड देन वो बोले कि हम आपको दूसरा होटल बुकिंग के लिए बोलते हैं तो आप वहाँ पे चले जाइए और तो मैंने बोला ओके फ़ाइन। तो उन्होंने जो भी चार्जेस वगैरह लगाना है वो लगा दिया एंड मुझे दूसरा होटल नज़दीक ही था तो वहाँ पे दे दिया उन्होंने एंड वहाँ पे मैंने वहाँ पे जब गई मैं तो ज़्यादा दूर नहीं था बट लिटरली वो जो रिसेप्शन वाले हैं एंड वो जो भैया मतलब सब लोग वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव थे एंड उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की एंड मैंने जस्ट फ्रेश हुई एंड बाबा के दर्शन के लिए गई एंड बाबा के दर्शन के लिए जब जा रही थी तो सेम बाबा के दर्शन लेके मुझे बहुत
सही लगा। उनका स्टैचू देख के या फिर उनकी मूर्ति देख के ही उनकी आँखों में जब हम देखते हैं तो एक अलग सा कोई तो भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर हमें संभाल रहा है, एक ऐसी फीलिंग आती है उनसे देख के कि वो है हमारे पास ही है, वो हमें बुला रहे हैं, तभी हम जाके उनके समाधि मंदिर में पैर रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं रख सकते। चावड़ी के बाद मैंने जो भी आजू-बाजू के छोटे-छोटे मंदिर है, मतलब हनुमान जी मंदिर एंड बाकी जो भी लेडी बाग है, सब कुछ जो भी मैंने अध्याय में सुना था वो सब कुछ गई एंड देन द्वारका माई गई। वहाँ पे 6:15 को मैं वहाँ पे थी एंड मैं बैठ गई एक जगह पे। वो जो पूरन पोड़ी का नैवेद्य था वो भी मैंने बाबा को दिया वहाँ पे एंड बैठ गई, सभी को बांट रही थी वहाँ पे। एंड एक दो पंजाबी लेडी थे, वो मुझे बोल रहे थे कि बेटा हमें भूख लगी है तो आप देंगे, तो मैंने उनको दे दिया। एंड एक और अबाउट 60 या 58 वगैरह ऐसा एज होगा, वो एक लेडी थी एंड वो एक पिलर है बीच में, तो वहाँ पे वो बैठी हुई थी एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला कि हम हैदराबाद से आए हैं। तो वो उनका वाला एक्सपीरियंस बता रहे थे एंड मुझे भी पूछ रहे थे। तो मैंने बोला मैं तो अभी आई हूँ, तो ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि आना है बाबा के जगह पे, तो मैं आ गई। उसमें जो भी आपको ठीक लगे वो लेके आ जाइए और तभी जाके आरती का अच्छा एक आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या बोल रहे हैं या फिर क्या गुनगुना रहे हैं या फिर आरती की महिमा पता चलेंगी। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैं चली गई एंड वो 10 रुपये की बाबा की आरती की मराठी की जो भी है वो लेके आई मैं। एंड फिर मैं वॉचमैन को, वो जो सिक्योरिटी वाले को बोली कि मैं अंदर थी, बाहर आई है वो अभी, वो पुस्तक है, तो वो बोले नहीं आपको क्यू में रहना पड़ेगा। एंड जब मैंने क्यू देखा तो बहुत बड़ा था, तो मुझे लगा कि अभी मेरा जाना इम्पॉसिबल है अंदर। एंड फिर तो भी मैं लाइन में लगी और बाहर घंटा जो भी बाबा का प्रे स्टार्ट करने से पहले बेल होती है वो वाला हुआ एंड वहाँ पे जो स्क्रीन है वो थी एंड मैं ऐसे देख रही थी कि बाबा ये क्या, मैं तो अंदर थी और आपने मुझे बाहर निकाल दिया। तो मैं बाबा से थोड़ा झगड़ा करने लगी एंड मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे आप अंदर आरती होने से पहले अंदर बिठा दीजिए। तो आई डोंट नो क्यों कब ख़त्म हुआ कब, बट मैं 2 सेकंड के पहले आरती के अंदर थी एंड वो लेडी के पास ही जाके बैठ गई एंड वो मुझे बोली कि मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आप कहाँ पे थे। तो मैंने बोला कि ऐसे हुआ, सिक्योरिटी ने मुझे नहीं आने दिया, तो मैं क्यू में लाइन में लगी थी। तो आरती स्टार्ट हुई, मैंने पूरी आरती बाबा की जो भी है पुस्तक से बोलना स्टार्ट किया एंड सच में जब भी हमें नहीं समझ में आता है कि क्या बोलते हैं, तो बेटर है कि हम पुस्तक से, अभी मुझे पूरी याद है बाबा की आरती। तब कुछ नहीं पता था, एक वर्ड भी नहीं पता था बाबा के आरती के बारे में, तो अभी सब कुछ पता चल गया है। सब कुछ नहीं बट बाबा की कृपा, ये सब कुछ उन्होंने करवा दिया मेरे से। एंड वो आरती होने के बाद मैंने बाबा को प्रणाम किया एंड वो जो लेडी थी उनको प्रणाम किया कि थैंक यू आंटी, आपके वजह से मुझे ये सब कुछ पता चला। तो बोली बेटा आप जब भी यहाँ पे आओगे तो 6:30 की आरती में मैं डेली यहाँ पे रहती हूँ, तो आप जब भी हैदराबाद या फिर कहीं से भी शिरडी आओगे तो मुझे यहीं पे पाओगे आप। हम मिलेंगे ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मुझे लगा ओके ठीक है, मैंने बोला मैं पक्का आपसे मिलूँगी करके। तो ऐसे करते फिर मैं वहाँ से निकली एंड हाँ, वो जो रात का बाबा का पूरा शिरडी का एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, वो जो फूल बेचते वो सब कुछ तो बहुत अच्छा लगा। देन मैंने हाँ, जहाँ से हार लिया था वहाँ पे मेरा जो सैंडल या फिर वो कुछ रखा हुआ था तो मैंने ले लिया एंड मोबाइल रखा था मैंने वहाँ पे, तो वो ले लिया एंड उनसे मैं पूछने लगी कि ये प्रसादालय कहाँ पे, भूख लगी थी तो मुझे लगा कि बाबा का प्रसादालय लेना चाहिए। तो मैं लेने के लिए गई वहाँ पे, पूछने के लिए गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ से सीधा चले जाइए एंड फर्स्ट गेट से निकल जाइए एंड वहाँ पे थोड़ा दूर में ही बाबा का प्रसादालय है। तो मैंने बोला ओके ठीक है चलेगा।
तो अभी मैं अकेली थी तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि 7:30 7:30 या फिर 8:30 हो गया था। आप यहाँ से सीधा सीधा चले जाइए एंड फर्स्ट गेट से निकल जाइए एंड वहाँ पे थोड़े दूर में ही बाबा का प्रसादालय है। तो मैंने बोला ओके ठीक है चलेगा। तो अभी मैं अकेली थी तो मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि 7:30 7:30 या फिर 8:30 हो गया था। तो मैंने सोचा ठीक है नज़दीकी है तो चले जाते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है तो फिर मैंने देखा पीछे मुड़ के तो मुझे थोड़ा डाउट लगा कि कोई तो भी मेरा पीछा कर रहा है दो ऐसे करके, तो मुझे ठीक नहीं लगा। बट देन जैसे मैं बाहर निकली गेट नंबर फर्स्ट से, तो मैं प्रसादालय के लिए जाने के लिए वहाँ से फर्स्ट गेट से निकली एंड मैंने एक बार अब वो ऑटो रिक्शा वाले जो है उनसे पूछा कि भैया ये प्रसादालय जस्ट कंफर्म करने के लिए कि प्रसादालय कहाँ पे है। तो पीछे से एक आदमी आया अचानक से और वो बोलता है कि आप यहाँ पे बस है, बस से चले जाइए तो यहाँ तो आपको वो प्रसादालय पहुँचा देगा। तो मैंने उनको बोला कि प्रसादालय बस क्यों चाहिए, वो तो नज़दीक ही है ना। तो वो मेरे पे एकदम भड़क गया और बोला कि जितना बोला है आपको वो करिए क्योंकि बस से जाइए करके, बस आपको पहुँचा दिए देंगे करके। तो फिर मैं बस में बैठी तो हाँ थोड़ा इतना भी वॉकिंग डिस्टेंस नहीं था। तो ये सब बाबा की कृपा की वो हर टाइम मुझे एक थोड़ा अवेयर कर रहे थे चीज़ों से एंड वो सब कुछ कि उन्होंने मुझे सेफली हर जगह पे पहुंचा दिया। एंड फिर मैं प्रसाद ग्रहण करके बाबा का एंड वहाँ से निकली बस में। फिर से मैं फर्स्ट गेट पे निकली आई एंड वहाँ से फिर मैं मेरे होटल पे गई। तो होटल पे जाने के बाद हाँ मैंने आराम किया एंड दूसरे दिन मैं बाबा का जो 4:30 बजे की ये है आरती है तो उसके लिए उठना चाहती थी और अटेंड करना चाहती थी। तो मैं उठी एंड बाबा का दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में क्यू में फिर से लग गई। पहला जो बाबा का आरती का काकड़ आरती की जो थी वो भी मुझे मिल गई एंड मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी बाबा का मॉर्निंग का आरती लेके। और फिर से जो भी वहाँ पे आजू बाजू में मंदिर है तो वो सब कुछ देखा, चावड़ी देखा, द्वारका माई देखा एंड हनुमान जी टेम्पल देखा। जो भी वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है वो सब कुछ लिया देख के मैं फिर से हैदराबाद आई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में और हर साई भक्त कहेगा हर हर साई घर घर साई। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साई के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साई अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साई सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साई मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी प्रातः
4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक ना फायदा ना नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।